हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? ये पाकिस्तान ने क्या कर दिया? हाँ भाई, पाकिस्तान ने अमेरिका में बड़ा कबूलनामा कर दिया है और कहा है कि सारे आतंकवादी जो है वो मुसलमान होते हैं और इसीलिए भारत हमसे बात नहीं कर रहा है। कश्मीर में शांति को छीनने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान की इन दिनों इंटरनेशनल लेवल पर फजीहत हो रही है और ऐसी फजीहत कि पाकिस्तान में जो भी ये सुन रहा है वो अपना माथा पकड़ ले रहा है। दरअसल पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को विश्व भर के पटल पर बेनकाब करने के लिए विश्व के कई देशों में अपना डेलीगेशन भेजा। तो पाकिस्तान कैसे पीछे रहता? तो पाकिस्तान ने भी भारत की देखा देखी अपना एक डेलीगेशन विदेशों में भेजा। अब डेलीगेशन को भारत का पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए भेजा गया था या फिर अपनी फजीहत कराने के लिए, ये आप इस खबर में पूरी तरीके से जान जाओगे। दरअसल डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं पाकिस्तान में जोकर कहे जाने वाले बिलावल भुट्टो साहब और वॉशिंगटन पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकवाद के खिलाफ है। मतलब इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने की हम वकालत भी करते हैं और साथ ही भारत बार बार हमसे बात नहीं करने का बहाना बना रहा है। बिलावल ने यह भी कह दिया कि भारत और पाकिस्तान को शांति के लिए एक मंच पर आना होगा, बात करनी चाहिए। लेकिन भारत हर बार कोई ना कोई बहाना देता है, कभी सेना तो कभी सरकार का बहाना, कभी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का, तो कभी कहता है कि सभी मुसलमान आतंकवादी हैं इसलिए पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। अब ये बहुत हो चुका है, हमें बात करनी है। लेकिन भारत ने सीधा सीधा कह दिया कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार और बातचीत एक मंच पर नहीं होगा। लेकिन अब बिलावल को कौन समझाए कि यह पाकिस्तान की कोई रैली नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय मंच है और इस मंच पर बातें बड़े ही सोच समझ कर रखनी होती है। लेकिन पाकिस्तान की फजीहत कराने के इरादे से पाकिस्तान से निकले बिलावल भुट्टो लगातार आतंक को लेकर बयान दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। और बीते दिनों जब एक रिपोर्टर ने आतंक को लेकर सवाल किया तो भाई साहब ने ऐसी फजीहत करा दी, देवर देवा। बिलावल से एक रिपोर्टर ने पूछा और कहा कि आप आतंक को लेकर क्या सोचते हैं? तो बिलावल ने जवाब दिया, हम आतंक को लेकर ये सोचते वो सोचते हैं। तो रिपोर्टर ने कहा पहले अपने घर जाओ, आतंकवाद को खत्म करो। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी एक साथ गलबहियां कर रहे थे। यानी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर नस्ते नाबूद किया था आतंकी ठिकानों को, उसके बाद जो फजीहत हुई थी, क्योंकि एक आतंकी आगे खड़ा हुआ है, वो नमाज पढ़ रहा है, पीछे पाकिस्तानी सेना खड़ी है, जनाजा निकल रहा है जिसमें पाकिस्तानी सेना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो किस मुंह से बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि आतंकियों के खिलाफ हमारी सेना और हमारी सरकार खड़ी है? अब दूसरी बात आते हैं, उन्होंने कहा कि आतंकवादी जो घटनाएं हैं हम उनके खिलाफ है, लेकिन भारत कह रहा है कि मुसलमान आतंकी होते हैं। मतलब एक मुस्लिम कार्ड खेलने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीन के आतंकियों, हमास के आतंकियों पर हमला कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए अपना कार्ड खेलने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमें बहुत सताया जा रहा है, मुस्लिम है इसलिए। अब मुस्लिम कार्ड खेल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि आप मुस्लिम है इसलिए सताए जा रहे हैं या आप मुस्लिम है आप आतंकवादी है इसलिए? भारत ने कभी भी मुस्लिम चीजों को लेकर बातें सामने नहीं रखी हैं और जब उन्होंने मुस्लिम के एजेंडे को बाहर रखा तो रिपोर्टर ने सीधा सवाल किया। रिपोर्टर ने तुरंत वहां पे फजीहत करी कि कौन से मुसलमान की आप बात कर रहे हैं? मुसलमान तो भारत में भी रहते हैं और पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो भारत में रहते हैं और भारत में एक मुस्लिम लड़की ने, माफ कीजिएगा लेकिन रिपोर्टर के कोट है कि एक मुस्लिम लड़की ने ही तो वहां पे आके सब चीजों को नेतृत्व किया था, पूरे ऑपरेशन सिंदूर को उसने नेतृत्व किया था। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जिस पाकिस्तान में आतंकवादी अपने चरम पर है, आतंकवादी गतिविधियां अपने चरम पर है, भारत के खिलाफ साजिशें अपने चरम पर है, वो आतंकी मुस्लिम होने का ढोंग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हर मुस्लिम जो है वो आतंकी नहीं होता, लेकिन जो आतंकी होता है वो लगभग मुसलमान ही निकलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा विश्व जानता है और ये विश्व पूरा ये भी जानता है कि पाकिस्तान ही वो उस आतंक की फैक्ट्री है।
आतंकी फैक्ट्री होने के साथ साथ पाकिस्तान ही वो देश है जो आतंक का आका कहा जा रहा है। मौजूदा समय में पूरा विश्व ये भी जानता है कि हर जगह कहीं भी आतंकी हमला होता है, उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो पीओके में होती है और पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो आईएसआई है, वही उनको ट्रेनिंग देती है, वही उनके साथ आकर खड़ी हो जाती है। खैर, ये बिलावल है जो कुछ भी बकते रहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया हो, कहीं भी हो, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये बिलावल वही है जो हाफिज सईद को एक आतंकी तक नहीं मानते हैं। अब इनकी बुद्धि इन्हीं को मुबारक हो, क्योंकि जिस आतंकी की वजह से पाकिस्तान को आतंकियों की ग्रे लिस्ट में रखा गया था, उसी को ये महाशय आतंकी मानने से ही मना कर रहे हैं। और यही वजह है कि इनको लोग जोकर कहकर बुलाते हैं। खैर, भारत के खिलाफ बोलकर आतंकी परस्ती देकर ये साहब ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ खड़ा है, लेकिन पीओके जैसे एरिया में पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। ये बात पूरा विश्व जानता है और ये बात पूरे विश्व को पता है। और बिलावल ने यह भी कहा है कि भारत ना तो अमेरिका, ना ही संयुक्त राष्ट्र और ना ही किसी और की मदद चाहता है और ना ही खुद पाकिस्तान से बात करना चाहता है। ये बात समझ से बाहर है। लेकिन इन मंद बुद्धि मंत्री को, इसलिए इनको इस बार मंत्री नहीं बनाएगा, इसलिए पूर्व विदेश मंत्री हैं। और जब ये विदेश मंत्री बने, देखिए कितनी इज्जत की रेलम पेल बनाई गई है पाकिस्तान की, जब ये विदेश मंत्री थे। अब इन मंद बुद्धि मंत्री साहब को कौन समझाए कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, हम सुलझाएंगे उसको। पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही कि हमारा इंटरनल मैटर कश्मीर है, आप क्यों आओगे बीच में, हम क्यों जाए संयुक्त राष्ट्र? लेकिन आतंक और पाकिस्तान एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आतंक का पर्याय ही पाकिस्तान है। और इनके नेता इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तब अमेरिका में इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए, और ये बात रिकॉर्ड पर दर्ज है। लेकिन ये बात ये भूल गए हैं क्योंकि पाकिस्तान के पप्पू जो ठहरे, पाकिस्तान के पप्पू की बातों को अब देखना होगा कि लोग कितना सीरियसली लेते भी हैं या नहीं, ये अलग बात है। वैसे भी फजीयत तो आतंकिस्तान की जमकर हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान खुद आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, तो दूसरी तरफ उसके नेता दुनिया में उपदेश देने के लिए निकल गए हैं, वो भी किस पर? आतंकवाद पर। क्या अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर मुस्लिमों को आतंकवाद से जोड़ना एक सोची समझी रणनीति है? इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग कई तरीके से भड़के हुए हैं। कई मुस्लिम संगठनों ने भी इसे इस्लामोफोबिया फैलाने वाला बता दिया है। वहीं भारतीय विश्लेषकों का यह कहना है कि ये पाकिस्तान की खोखली राजनीति को उजागर करता है। आपको क्या लगता है, क्या बिलावल का बयान सिर्फ एक जुबान फिसलना था या फिर एक गहरी चाल है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक हमारी वीडियोस ऐसे ही पहुंचते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।